इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के परासोली में मौजूद हूँ। एक सड़क हादसे में 18 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है। फ़िलहाल परिवार के महल्ले के लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मईनुद्दीन है। अच्छा मईनुद्दीन भाई, इसकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? इसका नाम लवीस मलिक था और इसकी उम्र 18 साल थी और 10वीं क्लास में पढ़ रहा था वो। और जो है वो उसी टाइम 10-15 मिनट पहले वो बुढ़ाने के लिए कुछ सामान लेने गया था घर से। अपनी अम्मी के लिए, अपनी अम्मी का चश्मा लेने गया था वो। और वहाँ से आते टाइम एक स्विफ्ट गाड़ी थी जो बहुत तेज़ी में थी और उसने किसी पिकअप को ओवरटेक करी थी वो स्विफ्ट गाड़ी। और इस लड़के को जो है एकदम से सामने से टक्कर मारी उसने। और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो जख्मी हो गए थे, पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए थे और सर में चोट आई थी। तो जो उन्होंने उठाया था वहाँ पर जो लड़के काम कर रहे थे उसमें मतलब जो फार्म हाउस है, नफीसा फार्म हाउस है, हमारे चाचा का ही है वो। तो वहाँ पे लड़के काम कर रहे थे, उन्होंने जो है उठाया तो वो मतलब ठीक था लड़का उस टाइम पे। चोटें लगी हुई थी पर उनको महसूस नहीं होगी इसके चोट ज़्यादा है। पहले बुढ़ाने लेकर गए उसको, वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया तो फिर वो कहने लगे कि इन्हें आगे ले जाओ क्योंकि दोनों टांगें फ्रैक्चर थी। और सर की चोट का किसी को पता नहीं चल पाया क्योंकि सिटी स्कैन की सुविधा यहाँ बुढ़ाने में है नहीं तो ऐसे एक्सीडेंटों में जो है सबसे पहले जो है सिटी स्कैन कराया जाता है तो उसी के बाद ट्रीटमेंट चालू होता है। अच्छा, बात की जाए अगर चोट को लेकर के, जिस टाइम उसके चोट लगी उससे बाद में शायद बोलचाल भी रहा था। हाँ नहीं बोल रहा था, वो बात भी कर रहा था। उसने बताया भी मेरे यहाँ पे दर्द है, मेरे यहाँ पे दर्द है टांगों में, क्योंकि टांगें तो फ्रैक्चर हो चुकी थी, वो दिखाई दे रही थी जो वहाँ पर मौजूद थे। तो आगे जाने के बाद पता नहीं अंदरूनी क्या हुआ, टोल टैक्स पार करते जो है उनका इंतकाल हो गया। यहाँ से जब जा रहे थे लेके? हाँ जाते टाइम इंतकाल हो गया रास्ते में ही, क्योंकि जब तक वो मेरठ पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो है डॉक्टर ने जो है मृत्यु घोषित कर दिया था। ये काम कारोबार भी करे था लड़का कुछ? नहीं, पढ़ाई कर रहा था वो, घर के कारोबार मतलब घर के काम में ही उनकी साथ ही लगा रहता था, घर में परिवार में घर पे रहता था, पढ़ाई करता था वो, कारोबार कुछ नहीं करता था वो। हाँ। व्यवहार कैसा था, किस तरीके का रहन सहन था? व्यवहार ये देख लो जी, मेरे हिसाब से पूरे गांव में जो आसपास के इलाके में जो है उससे बढ़िया लड़का नहीं था कोई। किसी भी काम को मना नहीं करता था और हंसमुख लड़का था बहुत ज़्यादा। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऊपर भी अच्छे लोगों की, ऊपर वाला भी अच्छे लोगों को बुलाता है। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। कितने भाई हैं ये 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। इसकी शादी हो रही थी भाई? नहीं, ये कुंवारा लड़का था। ये बड़ी बहन की शादी हुई थी अभी 6-7 महीने पहले, अब इसी की शादी होनी थी। बस बहुत बड़ा हादसा है। इसकी तैयारी चल रही तैयारी चल रही थी, अल्लाह ताला सब्र दे घर वालों को। हम भी उसमें घर वालों में शामिल हैं हम भी। अल्लाह मैं भी सबको सब्र दे। आम तौर से ऐसा होता है जब आदमी घर से निकलता है तो थोड़ा ये सोच के निकलता है थोड़ी दूर जाना है, हेलमेट क्या लगाना, तो उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस देखो, मेरा तो भाई जी सबके लिए यही संदेश है, अगर आदमी घर से बाहर थोड़ी दूर भी जा रहा है तो हेलमेट लेना ज़रूरी है। हेलमेट पहन के जाना चाहिए घर से बाहर। आदमी थोड़ी बहुत लापरवाही कर जाता है, घर वाले भी, तो वो घर वालों का ये मतलब जिम्मेदारी बनती है बच्चे को। अगर वो बाहर रोड पे जा रहा है, बुढ़ाने जा रहा है या गड़ी जा रहा है या मतलब कांदला जा रहा है या जोला जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो जीटी रोड पे जा रहा है तो बच्चे को जो है हेलमेट बगैर दिए ना भेजे, स्कूटी मोटरसाइकिल पे किसी भी चीज़ पे। लड़का बाइक से था, कार से था? लड़का बाइक से था, बुलेट पे था ये। बुलेट से? हाँ बुलेट से था। कोई ऐसा तो नहीं ज़्यादा तेज़ चला रहे हो? नहीं, लड़का बहुत सही था, बहुत बहुत कम स्पीड में गाड़ी चला रहा था। ये तो आराम से ही आ रहा था। वो लड़के गाड़ी स्विफ्ट वाले ने जो है ओवरटेक करा है उसे, पिकअप को। पिकअप को ओवरटेक? हाँ, और इसने जो है सामने से आ रहा था, जो सामने से देखा तो एकदम से जो उसने जो है गाड़ी जो है कोने में घुस गई, क्योंकि ड्राइवर साइड से मारी उसने स्विफ्ट वाले ने। तो स्विफ्ट वाले कहाँ के थे? स्विफ्ट वाले मेरे ख्याल से लावड़ के थे, मेरे ख्याल से मेरठ जिले के थे, लावड़ के थे मेरे ख्याल से। उनके चोट वगैरह है किसी के? उनके चोट नॉर्मल, इतनी का कोई चोट नहीं थी। गाड़ी में नुकसान हुआ था, वैसे कोई चोट नहीं थी उनके। आपकी तरफ से कोई तहरीर, कोई एप्लीकेशन, कोई कार्रवाई? आप नहीं, हमारे परिवार वालों ने मना कर दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब गलती किसी की भी हो उस बात को अल्लाह देखेगा। ये झोला और परसौली के बीच में एक जगह है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का टुकड़ा है पूरा है, और इसके बीच में ये कम से कम 7वां या 8वां एक्सीडेंट है और इसमें जो है 6-7 मौतें हो चुकी है। हाँ, ये तुम इसे मान लो, तुम रेड जोन मान लो इस इलाके को, ये जो इलाका है। तो ये जो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पर ब्रेकर या बैरियर या कोई भी चीज़ ऐसी लगाई जाए जो आदमी जो है आराम से गाड़ी चलाए यहाँ पर। अच्छा, आप लोग वहाँ पहुँचे थे, क्या स्थिति थी उस बच्चे की? स्थिति बच्चे की थोड़ी सीरियस ही थी। उसे लेके हम हॉस्पिटल पहुँचे
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में वहाँ से फिर बुढ़ाना थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ से ट्रीटमेंट होने के बाद में फिर हमारा डॉक्टर ने रेफ़र के लिए मेरठ के लिए कर दिया था। अब मेरठ ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाए बुढ़ा। ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाए। मेरठ ले जाने के वहाँ अपना ये सरदाना टोल टैक्स पे जाने के बाद में लड़का इंतकाल हो गया था।